और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की, जहां आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज महाकुंभ पहुंचे। भगवा रंग के वस्त्र पहनकर पीएम ने संगम में डुबकी लगाई। मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने अकेले ही संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। सनातन के सबसे बड़े महापर्व में दुनिया के सबसे बड़े नेता ने डुबकी लगा ली। जिस मौके का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो आज आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बीच गंगा स्नान किया। संगम में डुबकी लगाते वक्त मोदी का सनातनी अवतार नजर आया। गंगा स्नान के वक्त प्रधानमंत्री ने भगवा वस्त्र पहन रखे थे। उनके हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। पीएम मोदी सूर्य को अर्घ्य देकर करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते रहे। जब देश की राजधानी दिल्ली में जनता वोट देने निकल रही थी, तब पीएम मोदी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर संगम में डुबकी लगा रहे थे। जहां पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया। फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए महाकुंभ पहुंचे, जहां खास बोट पर सवार होकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अरैल घाट पहुंचे। इस दौरान मोदी को योगी ने महाकुंभ के बारे में जानकारियां दी। पीएम ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का भी अभिवादन किया। इसके बाद मोदी ने मां गंगा को नमन कर पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में मोदी ने सिर्फ त्रिवेणी में डुबकी ही नहीं लगाई, बल्कि स्नान के बाद पीएम ने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना भी की और दुग्धाभिषेक के साथ आरती की। हाल ही में महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसलिए पीएम ने अपना कार्यक्रम बेहद सीमित रखा। मोदी करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे, लेकिन दिल्ली से आने से लेकर महाकुंभ में डुबकी लगाने और जाने तक उनके लिए घाट तक पहुंचने का प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से था कि आम भक्तों को कोई परेशानी न हो। मोदी 54 दिन पहले ही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज आए थे। तब उन्होंने गंगा पूजन, लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करने के साथ ही विकास कार्यों की सौगात देकर संतों से मुलाकात भी की थी। तब महाकुंभ के जरिए मोदी ने एकता का संदेश दिया था। 2019 में हुए कुंभ में मोदी ने सफाई कर्मियों के पांव धोए थे और कुछ ही महीनों बाद प्रचंड बहुमत से वो दूसरी बार पीएम बने थे। पिछले कई सालों में ऐसे कई मौके आए जब लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच पीएम मोदी धार्मिक स्थलों पर गए। दिल्ली में वोटिंग के बीच मोदी महाकुंभ में थे, पर इससे पहले भी 11 बार मतदान के दिन ही पीएम मोदी तीर्थ स्थानों पर पहुंचे। इस दौरान 8 में से 6 मौकों पर बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में आई। विरोधी इन तस्वीरों को लेकर बीजेपी पर धर्म के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हैं। पीएम मोदी की अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं जब वो सनातनी अंदाज में पूजा अर्चना के साथ ही मंदिरों में दर्शन करते हैं। और यही महाकुंभ 2025 में भी हुआ, जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। पर क्या इसका सियासी फायदा होगा और बीजेपी दिल्ली में 27 साल वाला सत्ता का सूखा खत्म कर पाएगी? ये 8 फरवरी को सामने आ जाएगा। मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रयागराज।